हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस देखने वाले हैं। तो वही वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है लार्ज नंबर अराउंड अस। ठीक है, अगर इसमें हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो टॉपिक क्या है? अ लैक वेराइटीज। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है? अ लैक वेराइटीज। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो वेराइटीज़ है बहुत सारी, लाखों में, उनके बारे में बात करी गई है। तो हम शुरू करते हैं। 1.1 जो फर्स्ट है वो है लैक वेराइटीज। ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणी, अ टाउन इन कर्नाटका. ही विजिट द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड. ईश्वरप्पा एक फार्मर है। कहाँ पर? चिंतामणी टाउन में। कहाँ पर है वो? कर्नाटका में है। वो क्या करता है? डेली मार्केट विजिट करता है, डेली मार्केट में जाता है। और ठीक है, किसके लिए? सीड्स को बाय करने, बीज को खरीदने के लिए। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके? अपनी फील्ड पर, अपनी जमीन पर क्या कर सके? वो राइस उगा सके। ठीक है, एक दिन क्या हुआ? ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशंस बिटवीन रामन्ना एंड लक्ष्मम्मा. रामन्ना said earlier our country had about a lakh varieties of rice. एक दिन क्या होता है? ये जो फार्मर है ईश्वरप्पा, एक दिन क्या होता है? ये मार्केट जाता है तो ये दो जनों के बीच, दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन सुनता है, उनकी बातचीत को सुनता है। वो क्या कह रहे होते हैं? दो लोग यहाँ पर क्या, एक तो है रामन्ना और एक है लक्ष्मम्मा। ठीक है, यहाँ पे रामन्ना कहता है, क्या कहता है? said earlier our country had about a lakh varieties of rice. Farmers used to preserve different varieties of seeds and use them to grow राइस. इसने ये कहा कि पहले के ज़माने में क्या होता था? लैक वैरायटीज़ होती थी। किसकी? राइस की। और जो फार्मर थे वो क्या करते थे? उन्हीं सीड्स को क्या करते थे? जो राइस थे उनको ही कलेक्ट करके रखते थे अपने पास में, उनको ही अपने पास में कलेक्ट करके रखते थे कि ताकि वो क्या कर सके? आगे राइस ग्रो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट नाउ। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आज अगर हम देखें, पहले के ज़माने को छोड़कर अगर अभी की हम बात करें तो क्या हो रहा है? नाउ वी ओनली हैव हैंडफुल ऑफ वेराइटीज़. अभी हमारे पास कुछ ही वेराइटीज़ है। ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू दी मार्केट टू बाय सीड्स. पहले क्या करते थे? फार्मर सीड्स को कलेक्ट करके रखते थे ताकि वो क्या कर सके? ग्रो कर सके उन्हीं बीजों से। लेकिन अब क्या होता है कि हमारे पास वेराइटीज़ भी बहुत कम है और जो फार्मर है वो क्या करते हैं? वो भी बीज खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? मार्केट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि ईश्वरप्पा एक फार्मर है कर्नाटका के एक टाउन में, चिंतामणी में। ठीक है, वो क्या करता है? रोज विजिट करता है, मार्केट में जाता है रेगुलरली। किसके लिए? सीड्स बाय करने के लिए। ठीक है, बीज को खरीदने के लिए। एक दिन वो जा रहा होता है मार्केट में तो वो दो लोगों के बीच में बातचीत सुनता है। क्या सुनता है? कि जो रामन्ना है और लक्ष्मम्मा, उन्हें रामन्ना कहता है, क्या कहता है? बहुत सारी लैक वैराइटीज होती है राइस की। ठीक है, अर्लियर अगर हम देखें तो कंट्री हैड अबाउट लैक वैराइटीज ऑफ राइस. फार्मर्स यूज टू, फार्मर क्या करते हैं? उन वैराइटीज, जो चावल होते थे, जो राइस होते थे, उनको अपने पास में संग्रह करके, कलेक्ट करके रखते थे ताकि वो उसको यूज कर सके अगर आगे उनको राइस और उगाना हो। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ ही वैराइटीज बची हैं। ठीक है, मार्केट में। और ऑल्सो अगर हम बात करें तो फार्मर क्या करते हैं? फार्मर बीज खरीदने के लिए भी कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब यहाँ पर लक्ष्मण क्या कहता है? देयर इज अ सीड बैंक नियर माई हाउस. वो क्या कहता है? मेरे घर के पास में क्या है? सीड बैंक है। ठीक है, बीज जहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, ताकि लोग उनको क्या कर सके? परचेज कर सके। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजीनियस वेराइटीज ऑफ राइस सीड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेस. तो वहाँ पर क्या करा जाता है? जो सीड बैंक्स हैं वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जगह की वेराइटीज़ को रखा जाता है। यू कैन ऑल्सो बाय सीड्स फ्रॉम देयर. तुम वहाँ से क्या कर सकते हो? सीड्स खरीद सकते हो। समझ में आया यहाँ तक? आगे बात करें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके आगे क्या बोला जा रहा है? यू मे हैव हियर द वर्ड लैक बिफोर. क्या तुमने इसके पहले लैक वर्ड को क्या करा है? इसके बाद यही है ना? हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें, यू मे हैव हियर द वर्ड लैक बिफोर. क्या शायद तुमने, यही कह सकते हैं कि आपने क्या करा है? वर्ड लैक को इसके पहले सुना है. ठीक है, डू यू नो हाउ बिग 1 lakh इज. वो क्या कहता है कि कितना बड़ा होता है 1 lakh? कितना बड़ा होगा? लेट अस फाइंड आउट. हम क्या करते हैं? इसको देखते हैं. ईश्वरप्पा शेयर हिज इंसिडेंट. अब क्या होता है? जो ये इंसिडेंट मार्केट में होता है उसको ईश्वरप्पा क्या करता है? घर पर आकर इस इंसिडेंट को शेयर करता है। किसके साथ में? अपनी डॉटर रॉक्सी एंड सन एस्तु. ठीक है, सन अपने बेटे और अपनी डॉटर के साथ में इस
इस बातचीत को, ये जो इंसिडेंट होता है इसको क्या करता है, शेयर करता है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्या कहते हैं, एस्तु वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है, क्या हो जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है टू नोट दैट देयर वर अबाउट 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन दिस कंट्री, कि हमारी जो कंट्री है उसमें कितने वेराइटीज है राइस की, बहुत सारी, लाख वेराइटीज, 1 लाख वेराइटीज। अगर हम एक भी वेराइटीज डेली खाएं तो मतलब हमको बहुत साल जीना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ही वंडर्ड, उन्होंने क्या सोचा, 1 लाख सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज, हमने तो क्या करा है अभी तो केवल 3 या 4 ऐसी वेराइटीज है, मान लीजिए कि हमने उसको क्या करा, उनको खाया है, ठीक है। चावल की 1 लाख वेराइटी में से हमने केवल 2-3 वेराइटीज ऐसी होंगी जिनको हमने खाया होगा। इफ वी ट्राइड अ न्यू वेराइटीज ईच डे, अगर हम ट्राई करें कि हर एक दिन हम एक न्यू वेराइटी को ईट करें, खाएं, ठीक है, वुड बी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वेराइटीज इन लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स में भी हम उसके क्या नहीं पहुंच सकते, पास में नहीं पहुंच सकते। 100 ईयर्स में भी आप एक वेराइटी अगर डेली भी खाते हैं तो 100 ईयर्स में कितनी हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पर देखें 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 1 ईयर में होते हैं 365, अगर आप लीप ईयर को छोड़ दें तो, ठीक है, 365। अगर हम एक वेराइटी डेली खा रहे हैं, ठीक है, और 100 ईयर तक खाएंगे तो हम कितनी वेराइटीज खाएंगे, 36500, 36,500, ठीक है, 1 लाख से तो बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक, गेस, ठीक है। आगे क्या सोच रहा है, आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या किया गया है, बट हाउ मच इन 1 लाख, लेकिन 1 लाख में कितने होते हैं, द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पैटर्न बताया हुआ है। अगर हम देखिए फर्स्ट में द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, अगर हम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करें तो वो क्या होता है, 999, ठीक है, 999, ठीक है। इसमें अगर हम प्लस कर देते हैं 1 तो ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर हम यहाँ पे देखें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो वो होता है कितना होता है, 1000। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो वो क्या हो जाएगा, 10000, ठीक है। अगर हम लार्जेस्ट की बात करते हैं कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा तो 9999, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा तो हम क्या बोलेंगे, 999, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो है 999, ठीक है, 999। यहाँ पर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो हो जाएगा +1 करने पर 1000। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट बोल रहा है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट होनी चाहिए लार्जेस्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9999, 9999, ठीक है। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 1 ऐड करने पर ये बन जाएगा हमारा कितना, 10,000, जो कि क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें किसमें 1 प्लस करेंगे हम, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में, किसमें, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 1, 9 को कितनी बार लिख लेंगे हम, 5 टाइम, ठीक है। इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये आपको समझ में आया, इसको फिल करना समझ में आया, कैसे करना है। 1 लाख इज रीड एज 1 लाख, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं और लिखते भी इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको ये पिक्चर दी है, इसके बाद में आपको ये दिया गया है। यहाँ पर हम देखें तो देखिए यहाँ पर हो रहा है 99,995, यहाँ पर 6 हो रहा है तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर 8 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 9, ठीक है। अब ये 99,999 है तो यहाँ पर कितना होगा, 1 लाख होगा, कितना होगा, 1 लाख होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1 लाख में अगर हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 लाख, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख, 3 हो जाएगा। 1 1 हम क्या कर रहे हैं, प्लस ही तो कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 लाख 4 हो जाएगा। समझ में आया। अगर हम यहाँ पर देखिए तो 99,995, देन यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 1 ऐड करा तो लाख, फिर यहाँ पर 1, फिर ऐसे 1 हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, उसको फिल कर लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है, आपने देखा भी होगा इसको प्रीवियस क्लास में। अगर नेक्स्ट हम देखें, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर वापस ये बात कर रहे हैं कौन, रॉक्सी और एस्तु, ठीक है। फाउंड दैट इफ दे एट 1 वैरायटी ऑफ राइस अ डे दे वुड कम नाउ एवर क्लोज टू लाख इन लाइफ टाइम। अगर एक वैरायटी भी हम चावल की डेली खाएं
तो भी हम उसके क्लोज नहीं पहुंच सकते, किसके, लैक के, ठीक है। रॉक्सी सजेस्ट, अब रॉक्सी यहाँ पर क्या बोलती है, ये स्तु है और ये रॉक्सी, ठीक है। रॉक्सी यहाँ पर क्या बोलती है कि चलो वन वैरायटी ना खाकर हम क्या करें, टू वैरायटीज खा लेते हैं, ठीक है। अगर हम टू वैरायटीज खाएंगे एवरी डे तो कितनी हो जाएंगी, तो भी हम क्या वुड बी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस इन 100 ईयर्स। क्या होगा, फिर भी हम 1 लाख वैरायटीज जो होंगी राइस की वो क्या खा सकते हैं, क्या खा पाएंगे। देखिए अगर हम बात करें 1 ईयर में 365 डेज, ठीक है, 2 वैरायटीज हमको डेली खानी है। और अगर हम बात करें 100 ईयर्स तक तो ये हो जाएंगे यहाँ पर, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 730 और ये 20, तो ये हो जाएगा 73,000। फिर भी हम क्या है 1 लाख से दूर है अगर 2 वैरायटीज भी हम खाते हैं। वॉट इफ अ पर्सन एट 3 वैरायटीज ऑफ राइस एवरी डे, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लाख वैरायटीज 100 ईयर्स लाइफ टाइम, फाइंड आउट। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 वैरायटीज इसने क्या कर दिया, 3 वैरायटीज कर दी है। यहाँ पर कितनी कर दी है, 3 वैरायटीज कर दी है। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,09,500, ठीक है। तो हम 3 वैरायटीज अगर हम डेली खाते हैं चावल की तो हम क्या कर सकते हैं, एक साल में या 100 ईयर्स में हम उसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। 1,09,500 आप वैरायटीज खा सकोगे 100 साल तक अगर आप जिंदा रहो तो, ठीक है। नेक्स्ट बोला एस्तु सेट वी नो हाउ मेनी डेज देयर आर इन ईयर, हमें पता है कि कितने डेज होते हैं एक साल में, 365 डेज होते हैं। इफ वी इग्नोर लीप ईयर, हम लीप ईयर को इग्नोर कर दें, लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 होते हैं, ठीक है। और जैसे हम बात करें तो 365 डेज होते हैं एक साल में। तो यहाँ पे इसने कहा कि अगर हम इग्नोर कर दें किसको, लीप ईयर को, तो हमारे पास डेज कितने होते हैं, 365 होते हैं। इफ वी लाइव फॉर वाई ईयर्स द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी दिस। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जितने साल हम जिंदा रहेंगे, कहने का मतलब, तो हम क्या करेंगे उसको वाई मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि 365 डेज 1 ईयर में है। अगर हम 3 वैरायटीज डेली खाएं, ठीक है, और मान लीजिए हम वाई की जगह पर क्या रखें, यहाँ पर हम रखेंगे ईयर, जितने साल हम रहेंगे या जितने साल हम मतलब वैरायटीज को खा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर वाई से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो इसने क्या बोला है, 100 ईयर्स बताया है, हम इसको मान सकते हैं कि हम 100 ईयर्स ना देख के 50 ईयर्स देख लें, ठीक है। 50 ईयर्स ना देख के 75 ईयर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कुल मिला के कि वाई को आप क्या मान लेने, जो 100 ईयर्स था उसकी प्लेस पर आपको वाई रखना है और मल्टीप्लाई करें तो आप, ठीक है। चूज अ नंबर फॉर वाई, वाई के लिए आपको नंबर चूज करना है। जैसा कि मैंने बताया आप 75 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डे इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस, ठीक है। 1 लाख के पास होने चाहिए कुल मिलाकर, ठीक है। तो वाई जो होगा वो आपकी चॉइस का होगा, आप चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 वैरायटीज देखी है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखी है, 3 वैरायटीज देखी हैं, 100 ईयर्स 3 वैरायटीज, और हम यहाँ पे 100 ईयर्स की जगह पर कुछ और रख सकते हैं जिससे कि हम 1 लाख के पास पहुँच जाए, ठीक है। वाई यहाँ पर आपका क्या रहेगा, इफ वी लाइव फॉर वाई ईयर्स, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, फिगर इट आउट दिया है। क्या दिया है, फिगर इट आउट दिया है पेज नंबर 3 पर। उसके फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। अगर हम इसमें देखें तो जो पॉपुलेशन है टाउन की किसमें, 2011 के सेंसस में मान लो आप, ठीक है। तो पॉपुलेशन कितनी है, 75,000 है। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। अब 1 लाख से 75,000 कितना कम है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 75,000 1 लाख से कितना कम है, तो कितना 25,000 कम है। कैसे करेंगे, देखना आप इसके सॉल्यूशन को। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो पॉपुलेशन है टाउन की, ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ना, जनगणना के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन रही है वो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2011 कितनी है, 75,000 है, ठीक है। कितनी है, 75,000। यहाँ पर ही कह रहा है हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखें तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को हम किससे माइनस, 1 लाख में से हम क्या माइनस कर देंगे, 75,000 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 1 लाख में 75,000 माइनस होगा तो ये होगा 25,000। तो यहाँ पर जो क्या आएगा, नंबर लेस देन 1 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर
लेस देन 1 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा कम? 25,000। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024। 2024 में जो पॉपुलेशन है वो ये है, ठीक है, 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000? कितनी ज्यादा है? उसमें आपसे क्या पूछा गया था कि कितनी कम है, तो हमने 1 लाख में 75,000 माइनस कर दिए थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 लाख में 1,06,000 में से 1 लाख को माइनस कर देंगे, तो कितनी ज्यादा हो जाएंगी? 6,000 ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशंस है इन द ईयर 2024, पॉपुलेशन ऑफ टाउन, पॉपुलेशन इन द ईयर 2024 वो क्या है? 1,06,000। ठीक है, तो हाउ मच मोर देन 1 लाख? तो हम क्या करेंगे? 1,06,000 में से माइनस कर देंगे 1 लाख को, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगे यहाँ पर 6,000। ठीक है, पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख। ठीक है, समझ में आ गया? 6,000, कुछ नहीं करना है आपको, 1,06,000 से 1 लाख को माइनस कर देना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024? यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हुई है 2011 से लेकर 2024 तक। ठीक है, तो आपको ये बताना है। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट अगर हम बात करें पॉपुलेशन की 2011 में कितनी थी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पॉपुलेशन इन 2011। ठीक है, 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी? तो ये हमने यहाँ पर क्या देखा था? 11 में कितनी थी? 75,000। तो 75,000 यहाँ पर पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें 2024 की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी थी? पॉपुलेशन इन 2024 कितनी थी यहाँ पर? 1,06,000। कितनी थी? 1,06,000। ओके, अब यहाँ पर ये कह रहा है इंक्रीज कितनी हुई है, तो बहुत इजी है, हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, तो हम क्या करेंगे? 1,06,000 में से 75,000 को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा? 25,000 और प्लस 6,000 31,000। कितना होगा? 31,000। समझ में आ गया? आपको केवल ये बताना है कि कितनी इंक्रीज हुई है, तो हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक है गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हम लार्ज नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से हम उसको फील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, ये देखने से पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है। ठीक है, इनमें हम कंपैरिजन करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर हम ये बात करें तो ये स्टेचू हो गया, ये वाटरफॉल हो गया और यहाँ पर ये बिल्डिंग हो गई। ठीक है, इसको कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दिस। द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेचू इज द स्टेचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ल्ड टॉलेस्ट जो स्टेचू है वो किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जो कि कितना है, कितना मीटर बताया है यहाँ पर आपको? जो कि बताया 180 मीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? हाइट इज अबाउट 180 मीटर। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो हाइट हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 180 मीटर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेड टू ड्रॉ फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर। यहाँ पर जो वाटरफॉल आपको दिया है, ठीक है, जो कि कर्नाटका में है, कितने मीटर बताया है इसको? आपको कितनी हाइट बताइए इसकी? 450 मीटर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना कि जो यहाँ पर स्टेचू है उनकी हाइट है 180 मीटर, यहाँ पर वाटरफॉल की हाइट बताइए 450 मीटर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो it is not always easy to get a sense of how big these measurements are, but we can get a better sense of their size when we compare them with something familiar. Let us see an example. कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आप एक ऐसे अगर बात करें हम कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो उसको हमें थोड़ा ना समझने में मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पिक्चर को देख के समझेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने राइट में पिक्चर दी है इसको आपको देखना है, ठीक है, इस बिल्डिंग को। तो यहाँ पर हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने फ्लोर है, 10 फ्लोर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया है, सोमू, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, सोमू इज 1 मीटर टॉल। यहाँ पर आपको सोमू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है हे आई एम सोमू, ये जो सोमू है कितना है, ये 1 मीटर है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1 मीटर है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम हिज हाइट, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो आपको ईच फ्लोर गिवन है वो कितना है, इसकी हाइट का 4 टाइम्स है, कितना है, हाइट का 4 टाइम्स, मीन्स 1 मीटर हाइट है, इसका अगर हम 4 टाइम्स करें तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम। तो यहाँ पर एक फ्लोर की हाइट कितनी है, 4 मीटर है। तो हम क्या कहेंगे, टोटल फ्लोर कितने, 10 है, तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो यहाँ पर जो हाइट आएंगी वो कितनी आएंगी, 40 मीटर, यहाँ कितनी आएंगी, 40 मीटर। समझ में आ गया। यहाँ पर स्टेचू की हाइट हो गई 180 मीटर, वाटरफॉल की हाइट हो गई 450 मीटर, देन यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, 40 मीटर। अब आपको क्या करना है, आगे आपको कहा है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएंगी, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कितना दिख रहा है, 40 मीटर, जो कि मैंने आपको बता दिया। कैसे निकालना है, सोमू की हाइट 1 मीटर है, जो फ्लोर की हाइट है वो सोमू की हाइट की 4 टाइम्स, मीन्स 4 × 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मीटर। अब 1 फ्लोर की 4 मीटर है तो 10 फ्लोर की क्या करेंगे, 4 × 10 40 मीटर। समझ में आया। अब आपको यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं, उसको देखना कैसे करेंगे। विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग बड़ी है या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है, ठीक है। हाउ मच टॉलर, कितने मीटर बड़ा है, ये भी आपको बताना है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग है 40 मीटर की, कितनी है, 40, और स्टैचू की अगर हम बात करें 180 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 180 मीटर में से अगर हम माइनस कर दें 40 मीटर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कितना, 140 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइट है वो किसकी बड़ी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर हम कह देंगे कौन बड़ा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और कितना बड़ा, तो हमने यहाँ बता दिया 140 मीटर। समझ में आ गया, कितना बड़ा हो गया, 140 मीटर, इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 140 मीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है विच कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। ये क्या कह रहा है कि आप ये देख पा रहे हैं कि जो सोमू की बिल्डिंग की हाइट है, कितनी है, सोमू की बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर है, उसका 4 टाइम्स, तो 40 मीटर का अगर हम 4 टाइम्स करें तो ये आएगा हमारे पास 160 मीटर, कितना आएगा, 160 मीटर। ये कह रहा है कि वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। क्या आप देख पा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि जो स्टैचू की हाइट है कितनी है, यहाँ पर जो स्टैचू की हाइट है वो है 180 मीटर, ठीक है, इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। सोमू की हाइट यहाँ पर 4 टाइम्स हमने करी तो 160 मीटर आया, तो हम देख रहे हैं कि क्या है, क्लोज है, ठीक है, 180 मीटर के पास में ही है, इतना आपसे पूछा है, इतना आपको बताया मतलब, ठीक है। आगे क्या कहा है, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल, कितना बड़ा है कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग, सोमू की बिल्डिंग से, ठीक है। सोमू की बिल्डिंग की अगर बात करें 40 मीटर, कितना होगा, 40 मीटर। वाटरफॉल की हाइट की बात करें तो 450 मीटर। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे होंगे, 450 में से अगर हम माइनस कर दें 40 मीटर, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आपको मिलेगा 410 मीटर का डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 410 मीटर। समझ में आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी फ्लोर शुड सोमूज बिल्डिंग हैव, सोमू के बिल्डिंग में कितने फ्लोर होने चाहिए, एज हाई एज वाटरफॉल की जितना मतलब उसकी हाइट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाइट किसकी बात करें, अगर हम हाइट की बात करें वाटरफॉल की, तो वाटरफॉल की हाइट क्या हो जाएंगी, हाइट ऑफ वाटरफॉल, तो यहाँ पर कितनी हाइट है वाटरफॉल की, 450 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम फ्लोर की बात करें तो ईच फ्लोर, एक फ्लोर कितने मीटर का है, ईच फ्लोर, यहाँ पर जो ईच फ्लोर है वहाँ कितना है, 4 मीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने फ्लोर इसकी बिल्डिंग में होने चाहिए जिससे कि ये इसके बराबर हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको क्या करना है, 450 हाउ मैनी फ्लोर शुड सोमूज बिल्डिंग है, तो
नंबर ऑफ फ्लोर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फ्लोर सोमोस बिल्डिंग है, सोमोस बिल्डिंग है। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, 450 मीटर को क्या करना है, आपको 450 मीटर को आपको डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 4 2, यहाँ पर 1 रहा, 4 2 8 और 4 5 20। तो समथिंग अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेट, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 113 फ्लोर हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, अगर हम इसका एस्टिमेट निकालें तो 113 फ्लोर्स हो रहे हैं। ठीक है, जो कि सोमू की बिल्डिंग में होने चाहिए, जिससे कि क्या हो जाए, वाटरफॉल के इक्वल इसकी हाइट हो जाए। समझ में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर्स। अब यहाँ पर जो डॉटर कौन थी, रॉक्सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो 1 लाख है वो क्या बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ईश्वरप्पा आस्क्ड, ईश्वरप्पा ने पूछा रॉकी एंड एस्तु से, इज अ लैक बिग और स्मॉल, कि जो लैक है, ठीक है, जो लाख है वो कितना है, बिग है, बड़ा है, या स्मॉल है, छोटा है। ठीक है, तो देखिए दोनों की अपनी अपनी थिंकिंग है। रॉक्सी की अगर बात करें तो रॉक्सी फील करती है डेट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर। क्या फील करती है, 1 लाख क्या है, बड़ा नंबर है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एस्तु है वो क्या फील करता है, वो फील करता है कि ये नंबर क्या है, छोटा है। देखिए कैसे, रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर, वी हैड 1 लाख वैराइटीज ऑफ राइस। अगर हम राइस की बात करें तो हमको दिख रहा है कि 1 लाख वैराइटीज कितना बड़ा। ठीक है, दैट इज अ लॉट, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, लिविंग 1 लाख डेज, अगर 1 लाख डेज की बात करें, हम 1 लाख डेज जिंदा रहे तो कितने साल हमको जिंदा रहना पड़ेगा। ठीक है, लिविंग 274 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या बोला है कि अगर हम 1 लाख ईयर्स 1 लाख डेज जिंदा रहें तो हमको 274 ईयर्स का होना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज रियली लॉन्ग टाइम, और बहुत बड़ा समय है ये। ठीक है, इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर, और 1 लाख पीपल अगर शोल्डर से शोल्डर मिलाकर खड़े हो, ठीक है, एक लाइन में खड़े हो, दे कुड स्ट्रेच एज फार एज 38 किलोमीटर्स, वो कितने दूर तक हो सकते हैं, 38 किलोमीटर्स तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉक्सी वो क्या कहती है कि जो 1 लाख है वो क्या लार्ज नंबर है, बड़ा नंबर है। एज टू हाउएवर थिंग्स इट इज नॉट दैट बिग, अब यहाँ पे एज टू क्या सोचता है कि जो नंबर है वो बड़ा नहीं है। ठीक है, कुल मिला के, डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है स्टेडियम की, जो क्रिकेट स्टेडियम होते हैं वहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के बैठने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है 1 लाख ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1 लाख पीपल इन सच ए स्मॉल एरिया, एक छोटे से जगह में क्या होता है, 1 लाख पीपल बैठते हैं। मोस्ट ह्यूमन्स हैव 80,000 to 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया था हेयर्स की अगर हम बात करें तो 80,000 से लेकर 1,20,000 तक आपकी क्या होता है, सर में हेयर्स होते हैं। ठीक है, इमेजिन 1 लाख हेयर्स फिट इन सच ए टाइनी स्पेस, बहुत छोटे से स्पेस में। ठीक है, नेक्स्ट बोला आई हर्ड दैट देयर आर सम स्पीशीज ऑफ फिश, जो कुछ स्पेशीज है किसकी, फिश की, वो क्या करती है, फीमेल, वो क्या करती है कि ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग, वो 1 लाख अंडे देती हैं एट वंस वेरी कंफर्टेबली, सम इवन लेज 10 ऑफ एग्स एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ जो फिशेज है वो क्या करती है, 1 लाख एक एग देती है। यहाँ पर ये कह रही है कि ले 10 ऑफ लैक्स। ठीक है, हाउ डू यू व्यू अ लैक, इज अ लैक बिग और स्मॉल। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं कि 1 लाख जो है बड़ा है या छोटा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, यहाँ पर आपको दिए हैं नंबर्स। देखिए आपने देखा होगा 6th क्लास में, बहुत इजी है। यहाँ पर आपको 2 नंबर सिस्टम्स बताए गए हैं, एक तो आपको यहाँ पर बताया गया है इंडियन के अकॉर्डिंग और एक इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास फॉर 5 डिजिट नंबर्स लाइक 45,830। यहाँ पर आप कॉमा कैसे लगा रहे हैं, 3 डिजिट की पहले लगा रहे हैं। ठीक है, इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम्स। ठीक है, देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आप क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपको ये कुछ नंबर दिए 4 5 8 4 3 6 5। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मैं कैसे लगाऊंगी, 45 8 4 3 6 5 है, पीछे से 3 के बाद, देन फिर 2 के बाद, इस तरीके से मैं कॉमा लगाती हूँ। इसी में अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो मैं कैसे लगाऊंगी, 4 5 8 4 3 6 5 है, तो पीछे से 3 के बाद
और यहाँ पर भी पीछे से 3 के बाद, इस तरीके से हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। इंडियन में हम पीछे से 3, फिर 2 2, यहाँ पर 3 3 3, ऐसे कॉमा लगता है, ठीक है। एज नंबर्स ग्रो बिगर यूजिंग कॉमास हेल्प इज रीडिंग। कॉमा आपकी क्या करता है, कॉमास अगर हम लगाते हैं तो वो हेल्प करता है, हम रीडिंग करते हैं नंबर्स को उसमें, ठीक है, रीड करने में हमारे आसानी हो जाती है। We use a comma in between the digit representing the 10,000 10,000 कैसे place and the 1 lakh place as you have seen just before, ठीक है। 1 lakh को इस तरीके से हम लिखते हैं, देखिए 3 फिर 2, ठीक है। द नंबर नेम दिस, ये 3 के बाद फिर 2 के बाद, इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, 12,78,830, ठीक है, ठीक है, ये बताया गया। सिमिलरली द नंबर 15,75,000 इन वर्ड 15,75,000, समझ में आ रहा है। यहाँ पर बोला राइट ईच ऑफ नंबर गिवन इन वर्ड्स। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो कॉमा लगे हुए हैं वो यहाँ पर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 3 2 इस तरीके से लगे हुए हैं, तो कौन सा नंबर सिस्टम चलेगा, इंडियन नंबर सिस्टम। और आपको इनका नेम लिखना है तो बहुत ईजी है, इनको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 3,06,000, क्या बोलेंगे, 3,06,000, ठीक है। सेकंड की अगर बात करें इसको बोलेंगे 5,04,085, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो हम क्या बोलेंगे 5,04,085, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसको हम क्या बोलेंगे 27,30,000, तो हम इसको बोलेंगे 27,30,000, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 70,53,138, ठीक है, कैसे बोलेंगे 70 लाख, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 53,000, ये हो जाएगा 138, कितना है 38, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको इनके और नंबर सेम लिख देना है वर्ड्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हम देखें तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है, आपको इनके नंबर्स लिखने हैं 1 लाख। अब देखिए कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि अगर फर्स्ट हम बात करें ए की, देन बी सी और डी, 1 लाख है तो 1 लाख, लाख में कितने डिजिट आएंगे आगे, अगर हम बात करें 0 की तो 1 2 3 4 5 आएंगे, ठीक है। 23,000, अब 1000 के 3 डिजिट हो जाएंगे, यहाँ पे 30, ये हो जाएगा 23,000, ठीक है। 456, ये हो जाएगा 400 और ये 56, तो नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कॉमा इस तरीके से हम लगा देंगे पीछे से 3 फिर 2 के बाद, ठीक है। 1,23,456, 1,23,456, समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला है 4,07,000, कितना 4 लाख, 1 2 3 4 5 7,000, अब देखिए 1000 की 3 प्लस हमने छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। 7 की बात करें तो 7 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 7,000, 4,07,704, 704 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इस प्लेस पर कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 0 लगा देंगे, ठीक है, 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 47,704, फिर कॉमा इस तरीके से लगा देंगे 4,07,704, समझ में आया। नेक्स्ट 50,05,000, 50 लाख, 50 1 2 3 4 5 लाख में कितने 0 होते हैं, 5 0 होते हैं, तो हमने 5 प्लेस यहाँ पर रख दिए। 5,000, 1000 में 3 तो 5 यहाँ पर हम लिखेंगे, एंड 50 यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये जो प्लेस रही है यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 50 और 50, तो कॉमा हमारा इस तरीके से लगेगा, ठीक है। 50,05,050, समझ में आ गया। 10,02,35 कैसे लिखेंगे 10 लाख, लाख में कितने प्लेस हो जाएंगे, वही डिजिट 5 डिजिट, ठीक है। 200 क्या होगा 200, तो 200 तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। एंड 35 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1,0,0,0,2,3,5 कॉमा और ये कॉमा 10,02,35, 10,02,35,
समझ में आया? यहाँ तक हमने क्या करा है, एक फिगर इट आउट को कंप्लीट कर लिया है, देन उसके बाद हमने इस क्वेश्चंस को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाला टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट को करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।